नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यवाणी बाई आर के में। आज मैं बताने वाला हूँ आपको भगवान नारायण की संपूर्ण गाथा, जो कि सृष्टि के पालनहार एवं कर्ता धर्ता हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है आज के युग के बच्चों को सही समय पर हमारे जो सनातन धर्म है उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी देना। जब भी वो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से भगवान के बारे में बात करते हैं तो हम एक सूक्ष्म जानकारी दे पाते हैं इस वीडियो के द्वारा। जैसे मैंने ये भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु के लिए बनाया है, आप अगर देखोगे तो आप अपने बच्चों को भगवान विष्णु के बारे में कई सारी जानकारी उपलब्ध करा पाओगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु नारायण का संपूर्ण परिचय। भगवान नारायण हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के सदस्य हैं, जिन्हें जगत का पालनहार कहा जाता है। यानी पूरे विश्व का जो पालन करता है वह भगवान विष्णु जी को माना जाता है। अर्थ और स्वरूप की बात कर लेते हैं। नारायण का अर्थ है नार, का अर्थ है जल, और अयन का अर्थ है निवास, अर्थात जिनका निवास जल क्षीर सागर में है। यानी नार का अर्थ होता है जल और अयन का अर्थ होता है निवास, यानी जिसका निवास स्थान क्षीर सागर या जल के अंदर हो वही नारायण है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें, भगवान नारायण चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले यानी चार हाथों वाले हैं। वे नीलवर्ण, नीले रंग के हैं, यानी उनका जो रंग है वो नीला है, जो आकाश और समुद्र की अनंतता का प्रतीक है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आयुध, शस्त्र, उनके चार हाथों में शंख, पांचजन्य, चक्र, सुदर्शन, गदा, कौमोदकी और पद्म कमल सुशोभित है। सुदर्शन चक्र का नाम, चक्र और शंख का नाम जरूर पूछा जाता है और गदा का भी नाम पूछा जाता है, तो आप इन्हें ध्यान रखना। शंख को पांचजन्य कहते हैं, चक्र को सुदर्शन, गदा कौमोदकी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निवास और वाहन। निवास, उनका परम धाम वैकुंठ है, जहाँ वे क्षीर सागर में शेषनाग अनंत शेष की सैया पर विश्राम करते हैं। वाहन, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ है, जो शक्ति और गति का प्रतीक है। अर्धांगिनी यानी पत्नी की बात करें, धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी उनकी शक्ति और पत्नी है। दशावतार, उनके भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब नारायण अवतार लेते हैं। आपके वीडियो के लिए ये भाग, यानी आप लोगों के लिए यह भाग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के 10 अवतार देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहला अवतार आता है मत्स्य अवतार। प्रलय से वेदों और सृष्टि की रचना के लिए यह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। यानी जब वेदों और सृष्टि में प्रलय हो रही थी और वेदों को नष्ट किया जा रहा था, तब वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। यह उनका पहला अवतार था। दूसरे अवतार की तरफ बढ़ते हैं। कूर्म अवतार। कूर्म का अर्थ होता है बच्चों कछुआ। अवतार यानी समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत को सहारा देने के लिए, यानी जिस पर वो पर्वत को टिकाया गया था, यानी कछुए का उस समय अवतार लिया था ताकि समुद्र मंथन हो सके। तो ये भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार था। तीसरे अवतार की बात कर लेते हैं। तीसरा अवतार था वराह अवतार। पृथ्वी को पाताल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था। ठीक है। अगला अवतार है बेटा चौथा नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह अवतार का अवतार धारण किया था भगवान विष्णु ने। ये इनका चौथा अवतार है। भक्त प्रहलाद के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। आगे बढ़ते हैं बेटा वामन अवतार।
राजा बाली के अहंकार को तोड़ने के लिए, यानी एक राजा थे बाली, सुग्रीव का भाई बाली नहीं, ये दूसरे अन्य राजा थे, और इन्हें अपने दान, तपोबल और कर्म पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था। तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। ठीक है, ये इनका भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। परशुराम अवतार, अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करने के लिए भगवान परशुराम ने अपना भगवान विष्णु ने अपना जो 6वां अवतार लिया, वो परशुराम अवतार के रूप में लिया, यानी ब्राह्मण के रूप में लिया, जिसने 7 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से शून्य कर दिया, यानी क्षत्रियहीन कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा 7वें अवतार की तरफ। 7वां था राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रावण का वध करने के लिए भगवान राम रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था, और ये उनका 7वां अवतार था। 8वां अवतार था भगवान कृष्ण का अधर्म का विनाश और गीता का उपदेश देने के लिए, जो है भगवान श्री कृष्ण रूप में भगवान विष्णु ने ये 8वां अवतार लिया था। 9वां अवतार है उनका बुद्ध अवतार। अहिंसा और शक्ति का संदेश देने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया, जो कि उनका 9वां अवतार है। कहें ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है अब तक हो चुके हैं ये 9 अवतार। अब जो मैं लास्ट अवतार बता रहा हूँ वो कल्कि अवतार है, जो कि वर्तमान में होना है। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अधर्म का विनाश करने के लिए भविष्य का अवतार है, यानी ये पहले से वर्णित है कि भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार के रूप में जन्म होगा। तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। चित्रों की सहायता से भी समझ सकते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। आगे और जान लेते हैं भगवान विष्णु जी के बारे में। योग निंद्रा, नारायण की निंद्रा कोई साधारण नींद नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माण का चिंतन है। आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं, वो इस पृथ्वी पर रह रहे प्राणियों के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, यानी सोच रहे होते हैं। भक्त वात्सलता, नारायण अपने भक्तों जैसे ध्रुव, प्रहलाद, गजेंद्र के लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान विष्णु को कोई सच्चे मन से याद करता है तो वे अवश्य उसका दुख हरने के लिए उपलब्ध रहते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम, इस मंत्र का अर्थ समझाते हुए आप बता सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, यानी हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना चाहिए। तो ये था भगवान विष्णु से संबंधित भगवान विष्णु जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल, जो कि दिव्यवाणी बाई आर.के. है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।